जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सैटरडे को मैं आ गई थी अपने मायके से। और ये जो है ना वो संडे का ब्लॉग है। आज मंडे है और मैं इस ब्लॉग को एडिट कर रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। और आज ही ये ब्लॉग आपको मिलने वाला है 9 बजे के करीब में। तो वैसे मैं आपको बताऊं, मायके से आने के बाद 3 दिन तक पूजा तो थी। तीनों दिन पूजा का ब्लॉग मैंने आपके साथ एक दिन छोड़ के शेयर किया है। पर आप लोग जितना प्यार मतलब इस ब्लॉग को देते हैं ना, उतना आपने मतलब पूजा वाला ब्लॉग आप लोगों को शायद उतना पसंद नहीं आया। पर खैर जो भी हो, वो एक हिस्सा था। हमें तो बहुत मज़ा आया। पूजा 3 दिन पूजा में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। 5 दिन के बाद फाइनली मायके से ऐश करके आने के बाद फिर से अपनी वही गृहस्थी काम दाम, अपना वही रूटीन। आज से मीठी स्कूल जाएगी सोमवार से, तो इसमें लग गई हूँ मैं। और कल ना सैटरडे को आने के बाद चाय पानी अपना करके, मतलब हर जगह इतना धूल जमा हुआ था ना, इतनी मोटी धूल कि पहले तो मैंने झाड़ू से 2 बार में पूरा उसको झाड़ा है। और फिर मैं रगड़ रगड़ के वो सफाई की है ना, डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं। नीचे से ऊपर से झोला झाड़ने के बाद फिर नीचे से मैंने पूरे घर को धुल दिया। तो वो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ से आने के बाद कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। जो ये 5 दिन की छुट्टियाँ बीती है ना, कुछ भी ना मन लग रहा है, ना सोने में मन लग रहा है, ना मोबाइल में मन लग रहा है, ना कोई काम करने का मन कर रहा है। तो मायके से आने के बाद ऐसा हर लड़की के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही हो रहा है। तो हम तो मायके रीस्टार्ट होने के लिए जाते हैं ताकि आके फिर से अपना काम उसी हम लोग उस तरीके से करें। तो बस वही है। उसके बाद से फिर ना ये काम मैं मायके जाने से पहले से मैं टाल रही थी कि मैं जो इन बच्चों का और इनका अलमारी है उसको मैं ठीक करूँगी। पर इतना काम था, लगातार फंक्शन था, मुंडन था, मतलब काफ़ी सारा काम था, बहुत बहुत काम था। ऊपर से फिर मैं मम्मी जी की दवाई वगैरह सबको पता ही है। तो उस बीच ना फिर मायके जाने की भी तैयारी, और इधर फंक्शन में भी सुबह जाओ शाम हो जाती है। इधर बैठो उधर बैठो, थोड़ा इनके साथ बैठ लिया, थोड़ा उनके साथ बैठ लिया। तो भाई सबको, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको भी एंटरटेन करना ज़रूरी है, वो भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कौन करेगा भाई? जब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि घर में कोई गेस्ट आए और हम अपने काम में लगे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो फिर इन सब के चक्कर में मुझे टाइम मिला ही नहीं अपने इसको ठीक करने का। तो आज कल तो सबसे पहले मैंने सफाई की, और आज संडे है। ये मैं 12 बजे से ही लगी थी इसमें। 1 कप चाय बना लिया था अपने लिए, और मेरी तबीयत थोड़ी बहुत गड़बड़ी चल रही है, पर ठीक है। और इधर ना मायके से आने के बाद वैसे भी किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तबीयत ठीक हो या ना हो, वो ऑटोमेटिक ऐसे मन उदास हो जाता है ना कि किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ये ना मेरी अलमारी पता नहीं कैसे खिसक गई थी नीचे। मैंने ना लकड़ी का वो लगा रखा था गुटका, जो कि खिसक गया था। और मतलब लग रहा था अलमारी गिर, ऐसा एक बार लगा कि अलमारी मेरे ऊपर ही गिर जाएगी। फिर मैं छत से 2 लकड़ी लेकर आई और इधर दोनों तरफ लगाऊंगी मैं, और इसको ठीक करूंगी। तो वो सारा मैंने अकेले ही किया, क्योंकि ये भी दुकान पे हैं। और मीठी जगी हुई है, मीठी सोई नहीं है, धनवी सोई हुई है। तो मैं सोची कि मैं जब तक धनवी सोई है, मैं आराम से अपना ये काम मैं निपटा लूँगी। और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। सबसे पहले तो मैंने सारा कपड़ा जो है वो बाहर निकाल दिया है। कुछ बेड पे रखा है, कुछ नीचे चटाई बिछा के, वो दरी बिछा के रखा है। और इन सब को फिर अलमारी में पहले सूखा कपड़ा मार लिया था कि सारा धूल वगैरह निकल जाए। मतलब अलमारी बंद है फिर भी उसमें इतना सारा धूल आ गया है, पता नहीं कहाँ से। रोज़ आंधी आंधी आती है ना, हवा इतनी तेज़ चलती है, आंधी आती है तो क्या ही कहना।
इधर सारा पोंछ पोंछ के और फिर मैंने नीचे कपड़ा बिछा लिया था और अब मैं एक एक करके सारे कपड़े फोल्ड करके इसमें लगाती जाऊंगी। लकड़ी को भी मैंने सेट कर दिया है, मतलब अलमारी के नीचे जो गुटका लगाया था ना, छोटे छोटे जो थे 4 लगाए थे मैंने, उसको निकाल के बड़े बड़े 2 ही लगा दिया मैंने, तो उससे अच्छे से ना अलमारी बैठ गई, मतलब अपने जगह पे। और ये अचार है जो मैं इसी में रखती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में आपने देखा होगा बिल्कुल खुला है और अभी ऑर्गेनाइज़र वगैरह बना नहीं है, तो मैंने ये 2-3 ऑर्गेनाइज़र लगा रखा है इस पे, तो अचार वगैरह रखना तो बहुत मुश्किल है, इस वजह से मैं यहीं रखती हूँ। और अगर बाहर कहीं रखा तो बच्चे गिरा देंगे, है ना, तो इसमें सुरक्षित रहता है, तो इस वजह से सबसे नीचे वाले ड्रॉर में मैं खाने में मैं वही रखती हूँ। बाकी ये सारे कपड़े कल से मीठी जाएगी तो सबसे बड़ी दिक्कत मीठी को और उनके पापा को ही होगी, अगर आज इसको ठीक नहीं किया तो, है ना, क्योंकि मीठी का फिर ड्रेस चाहिए होगा कि मम्मा ये कहाँ है, वो पूछेंगे मेरा कपड़ा कहाँ है, तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा मैं सारा एक जगह लगा देती हूँ और इसमें से वो कपड़े भी मुझे छांटने हैं जिनका यूज़ नहीं होना है, जो मीठी धनवी भी नहीं पहनते हैं, उनके पापा भी नहीं पहनते हैं, तो ये तीनों लोग का कपड़ा इसी में रहता है। इसमें से वो कपड़े भी मैं छांट के और हटा दूँगी और देखते हैं तो उसका गद्दा वगैरह कोई सिला जाएगा, क्योंकि आजकल आते हैं गद्दे वगैरह सिलने के लिए, तो वो हो जाएगा। इधर सारे कपड़े भी साथ के साथ मेरा हो जाएगा, और क्योंकि कल से स्कूल जाने के टाइम पे फिर अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये काम आज ही निपटाना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाला काम है, क्योंकि मैं इसको महीनों दिन से टाल रही थी, फाइनली आज निपटा दिया मैंने। तो जब काम करने लगो ना धीरे धीरे तो मन लगने लगता है, मतलब ऐसा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा मूड ना मतलब मन वहीं था, मैं ससुराल शरीर आया है, जो मन है ना वो वहीं अटका हुआ था, किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बस जब धीरे धीरे काम करना शुरू किया तो थोड़ा सा मूड जो है वो डाइवर्ट हुआ, गाना लगा दिया था मैंने दूसरे वाले फ़ोन में और फिर मैं अपना काम कर रही थी। इसमें ना एक आध 2 मीठी का ही है, मीठी और धनवी का इनर है, वूलन इनर है, जो कि मैंने ऊपर ही रखा था, क्योंकि उधर मौसम ठंडा वगैरह हो रहा था मार्च में, तो इस वजह से वो भी निकाल के और फिर मैं बेड में रख दूँगी। और अब इसमें सिर्फ गर्मी वाले कपड़े रहेंगे, गर्मी वाला बेडशीट और इन लोगों के कपड़े। तो ये देखिए, पहले तो सोचा मैंने चलो चुटकी बजा के कर देते हैं, पर हुआ नहीं चुटकी बजा के। और ये मैंने ना मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, जिसमें मैं बच्चों के जो सॉक्स वगैरह होते हैं या छोटे कपड़े जो भी होते हैं उनमें मैं अरेंज करती हूँ। तो ये भी मैंने निकाल लिया था, ये काफ़ी टाइम से ना ऐसे पड़े हुए थे, एक तो मिल ही नहीं रहा है, 3 मंगाया था मैंने, पता नहीं कहाँ रख दिया है, मिल ही नहीं रहा है। खैर वो भी मिल जाएगा, नहीं 4 मंगाया था मैंने, तो 3 मिल गया है, एक नहीं मिल रहा है। तो इधर ये देखिए सारा मैंने फिर अरेंज कर दिया है, कपड़ा मीठी का एक तरफ, और ये जितने मीठी के टी शर्ट धनवी के टी शर्ट हैं वो इसमें डाल दिया है। और जो दूसरा ये ऑर्गेनाइज़र है ना, इसमें मैंने अपना जो ब्लाउज़ मैंने ऑनलाइन मंगा रखा है, और ये सारे जितने ब्लाउज़ हैं ना मेरे, ये ऑनलाइन है, ये घर पे स्टिच नहीं करवाया है, तो ये रख दिया है मैंने इसमें। और ये क्योंकि फिर ऐसे फैला हुआ रहता है ना, अच्छा नहीं लगता, छोटे छोटे कपड़े तो ज़्यादा ही बिखर जाते हैं। तो ये हो गई है मेरी अलमारी पूरी की पूरी सेट, और फाइनली लगभग अब 1 महीने की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि अपना वो लोग आराम से निकालेंगे, फिर फोल्ड करके रखना, फिर मुझे अब आराम से नीचे मैंने बेडशीट वगैरह जो भी था वो लगा दिया है। तो ये मेरा काम फाइनल हो चुका है, और अब मेरे महीने दिन की छुट्टी हो चुकी है, क्योंकि बच्चों को कपड़ा निकाल के मैं ही देती हूँ, इनका भी निकाल के मैं ही रखती हूँ, तो ज़्यादा खिलरेगा नहीं, फैलेगा नहीं। तो ये तो मेरा काम छुट्टी हो चुकी है। अब आती है, मतलब ना देखिए, अभी 5 दिन की छुट्टी करके आई ना, मायके से घूम के आई, अब इसका हर जाना ना 15 दिन तक चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है सिर्फ मेरा ही है, ये हर गृहिणी की कहानी है। मतलब धीरे धीरे अब मैं ऐसा नहीं कि मैं एक कोना, मतलब एक घर ये पूरा एक दिन में साफ़ कर दूंगी, तब तो मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो डीप क्लीनिंग नीचे से घर को सारा धुल दिया है मैंने, बस ऊपर जहाँ पर रहता है तो रोज़ रोज़ एक एक कोना पकड़ के साफ़ करती रहूँगी, तो घर अपने आप साफ़ हो जाएगा। वैसे तो गर्मी का दिन है, तो कभी आंधी आएगी, कभी बारिश आएगी, कभी धूल होगा, तो ये सब तो चलता ही रहेगा साथ के साथ, ये कहाँ रुकने वाला है। बाकी जो काम है खाना पीने का, कपड़े लत्ते का, वो भी चलता ही रहेगा। तो धीरे धीरे करके सारा अरेंज करती रहूँगी। और कल से आज से मिठी का स्कूल भी है,
तो वो भी देखना है। फिर उसका होमवर्क वगैरह भी है। तो फाइनली मैं अपनी दिनचर्या में वापस आ चुकी हूँ और आना ही पड़ेगा। खैर, आप लोग मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैंने चेक किया ना, मेरे 37 हुए थे, 35 हो गए, मतलब किसी 2 लोगों ने अनसब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत कीजिए। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जोया जी का रेगुलर कमेंट आता है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। और ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद से ना मैं आ गई थी किचन में। जो भी बर्तन वगैरह थे ना वो सारा मैंने साफ़ कर लिया। कुछ बर्तन थे मीठी, जब बच्चे सो के उठे तो बच्चों ने खाना खाया था, बर्तन वगैरह सारा मैंने साफ़ कर लिया। फिर लगा लिया मैंने सारे घर में झाड़ू। और लगभग 4-5 दिन तक पूजा तो मुझे करना नहीं है, तो आपको मेरे भगवान जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे 4-5 दिन तक। उसके बाद जब मैं करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दर्शन कराऊँगी। फिर बना लिया था चाय और अब मैं चलूँगी, सुकून से पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। 4 से 5 घंटे लग गए थे, 12 बजे से ही लगी थी मैं, और फाइनली मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करूँगी और आपको फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में नए दिन नए जोश के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।